हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेली मार्केट के बारे में। ये एक मैंने नई सीरीज स्टार्ट की है अपार्ट फ्रॉम जो हम बाकी वीडियोस करते हैं जो हॉलीडेज में रिलीज होती हैं सैटरडे संडे में, जो कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। उसके अलावा मैंने डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस करने का डिसाइड किया है, जिसमें कि मैं आज का पूरा मार्केट का जो एनालिसिस था वो करूंगा, एंड उसके अलावा जो प्रोमिनेंट स्टॉक्स थे हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में वही हम करने वाले हैं। उसके बाद हम निफ्टी के टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे, और उसके बाद ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द बजिंग स्टॉक्स जो मार्केट में करेंटली चल रहा है, द मेन ओला इलेक्ट्रिक, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो आज का अगर मार्केट का सिनेरियो देखें तो अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आज निफ्टी 50 0.13% अप क्लोज हुआ। ज्यादा मतलब ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, मतलब नॉर्मल एक वो था एंडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें मिड कैप इंडेक्स, तो मिड कैप इंडेक्स भी सेम था। और अगर हम नेक्स्ट 50 देखें, वो 0.59% ऊपर रहा। एंड और निफ्टी 100 स्मॉल कैप देखें तो वो अराउंड 2%, 1.71% के आसपास क्लोज हुआ आज जाके। सो अगर देखें तो एक ओवरऑल नॉर्मल मार्केट आज हम देख सकते हैं कि ना ज्यादा उछाल ना ज्यादा ऊपर नीचे था, अपार्ट फ्रॉम स्मॉल कैप इंडेक्स। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये भी देख सकते हैं कि 70% निफ्टी 500 में जो कंपनीज हैं वो आज पॉजिटिवली क्लोज हुई, एंड 30% नेगेटिवली क्लोज हुई। सो सॉर्ट ऑफ नॉर्मलाइज्ड पॉजिटिव डे हम कह सकते हैं। निफ्टी के टेक्निकल्स अगर देखें तो बाकी, अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से देखें तो सम ऑफ द टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल दिखा रहे हैं, एंड 15 ऑफ देम काइंड ऑफ अ बुलिश सिग्नेचर दे रहे हैं अभी निफ्टी का जो करंट लेवल है उस पे। एंड अगर सेक्टर वाइज अगर हम सिनेरियो देखें निफ्टी का, तो हम देख सकते हैं कि आज सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया निफ्टी ऑटो ने। वन अराउंड 1% डाउन था। निफ्टी बैंक ने भी 0.5% डाउन परफॉर्म किया। सो यहाँ हम एक्चुअली ये देख सकते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक में कि एक्चुअली निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है। पीएसयू का जो इंडेक्स एक्चुअली वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड मतलब बहुत सारे स्टॉक्स जितने भी थे वो काफी अच्छा रन अप दे चुके हैं। बट अगर हम प्राइवेट इंडेक्स की बात करें तो जैसे जो मेन उसमें हैवी वेट्स हैं, जैसे कि एच डी एफ सी बैंक हो गया। तो एच डी एफ सी बैंक पिछले 4 साल 3 साल 4 साल से चला नहीं है बिल्कुल, मतलब सेम विंडो में ही होवर कर रहा है बार बार। सो वही तो। एंड सिमिलरली कोटक बैंक का भी सेम है। सो ये एक्चुअली ड्यू टू विच ये काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है ये सेक्टर काफी टाइम से। वही एक पॉजिटिव ट्रिगर जो हो सकता है इसके लिए वो ये हो सकता है कि अभी रेट कट्स होने वाले हैं, जिसके बारे में हम अभी और बात करेंगे। सो आफ्टर रेट कट्स मे बी यहाँ पर थोड़ा सा हम देखें कि थोड़ा रिवाइवल आ पाए। वो वैसे पूरे मार्केट के लिए ही एक पॉजिटिव इंडिकेटर होगा जब अ, हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो है यूएस इंटरेस्ट रेट और आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट कट करेगा। सो उसके अलावा अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रियल्टी मतलब सॉर्ट ऑफ अराउंड नॉर्मल ही क्लोज हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम विनर्स को देखें तो निफ्टी मीडिया, पीएसयू बैंक एंड मेटल। सो ये एक्चुअली मेटल 2% अप था। सो हम देख सकते हैं मेटल जनरली एक साइक्लिक नेचर फॉलो करता है। सो अभी काफी अच्छा स्टॉक आज इसके इस इंडेक्स के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म किया आज। उसके अलावा अगर हम आईटी देखें तो आईटी मेनली आजकल अगर हम देखें तो यूएस मार्केट को ही, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसी यूएस मार्केट पे है निफ्टी आईटी की, क्योंकि जितना भी मोस्ट ऑफ द डील्स जो होती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं सॉर्ट ऑफ यूएस कंपनीज के साथ ही होते हैं। जैसे अगर हम टीसीएस देखें एंड अगर हम एल टी आई माइंट्री देखें, तो जो भी कंपनीज हैं वो बेसिकली थोड़ा डिपेंड करती हैं हाउ नेस्डैक या यूएस कंपनीज कैसा परफॉर्म करती हैं उस पे। सो अगर हम देखें तो 1% के आसपास आज क्लोज किया है। एंड अगर हम पिछले वीक भी देखें तो बीच में जब येन वाला इशू आया था तो उसके बाद उस टाइम पे मार्केट थोड़ा ड्रॉप हुआ था नैस्डैक का, एंड उससे पहले भी थोड़ा रिसेशन के फियर्स की वजह से मार्केट वाज टम्बलिंग। बट अभी सॉर्ट ऑफ स्टेबलाइजिंग होते हुए हमें दिख रहा है निफ्टी, सॉरी नैस्डैक हमें दिख रहा है अभी। नैस्डैक में एक्चुअली मैंने भी पोजीशन की रीड की थी, वो हम अभी आगे चल के बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। सो अगर हम देखें निफ्टी का जो व्यू है एक्चुअली निफ्टी 50 का, तो अगर हम राइट साइड पे चार्ट यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि पिछले एक साल में निफ्टी ने 26% रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ पर इससे पहले निफ्टी एक्चुअली
बीच में जब हम 2022 के टाइम पे अगर देखें तो काफी गिरा था, एंड उसके बाद निफ्टी रिवाइव होके फिर उसने जब ब्रेकआउट दिया था उसके बाद अप ट्रेंड में ही है निफ्टी। तो उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर नवंबर 2023 से लेकर मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिया था, एंड उसके बाद मार्केट स्लोली स्लोली धीरे धीरे 2400 की तरफ बढ़ा। फिर अचानक से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जुलाई एंड जुलाई के पहले वाले मई से जुलाई के बीच में अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा रन अप, यहाँ पर बीच में इलेक्शन रैली थी। सो यहाँ पर ये इलेक्शन रिजल्ट्स जब अनाउंस हुए थे एंड उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद एक अच्छा खासा मूव हम यहाँ पर देख सकते हैं। पर आप ये देख सकते हैं कि ये अपमूव स्ट्रेट लाइन में हुआ था, एज सच कोई यहाँ पर कोई करेक्शन हमने नहीं देखा। जैसे कि यहाँ पर बीच में अगर हम देखें तो प्राइस काफी टंबल हुआ, नीचे गया एंड उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर सिमिलरली धीरे धीरे ऊपर नीचे करके जा रहा था। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो एक स्ट्रेट लाइन में काइंड ऑफ आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट्स अच्छा खासा निफ्टी मूव किया है। तो ये वाला जो एक मूव था जो कि अभी कुछ दिन पहले आया था जिसमें कि निफ्टी थोड़ा गिरा था, तो वो एक्चुअली एक्सपेक्टेड था, एंड वही हम आगे चल के बात करेंगे इसको डिटेल्स में चार्ट में। सो अगर हम देखें तो अगर हम जो हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं अगर उनका व्यू देखें तो अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स एंड बिजनेस स्टैंडर्ड एंड ब्लूमबर्ग में जो आर्टिकल्स क्रिएटेड हैं उसके हिसाब से देखें तो मोस्टली ऑप्टिमिज्म ये है कि निफ्टी 25,000 को रीच कर सकता है, क्योंकि अभी एक दो दिन से हम देख पा रहे हैं कि मोमेंटम निफ्टी का एक्चुअली अच्छा खासा है। एंड बीच में निफ्टी जो बीच में गिरा था यहाँ पर, तो उसके बाद एक्चुअली थोड़ा रिकवर हुआ है एंड उसके बाद निफ्टी अभी थोड़ा पॉजिटिव वे में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम देखें तो निफ्टी अभी होवर कर रहा है 24,000 एंड 25,000 के बीच में। तो वही एक एक्सपेक्टेशन है कि नियर मतलब एक्सपेक्टेड काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो अभी है दो तीन दिन से देख रहे हैं वो 25,000 को ब्रीच कर सकता है, एंड उसके बाद हम देख सकते हैं एंड देख सकते हैं थोड़ी सी सेलिंग या करेक्शन, जो कि देखा जाएगा आगे क्या होता है। मतलब कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है अगर हम देखें तो मार्केट अभी गिर क्यों नहीं रहा है इतना, अगर हम देखें तो मोस्टली क्योंकि एफआईआई तो वैसे भी पैसे निकाल रही है। अगर हम देखें तो एफआईआई का आउटफ्लो ही चल रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मोस्ट मंथ्स में एफआईआई जो है नेट सेलर ही रह रहे हैं। बट स्टिल हमारा जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है एक्चुअली, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड्स में पैसे आ रहे हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेशन है इंडिया में है, वो एक्चुअली काफी ज्यादा हो रहा है, एंड उस वजह से जो मार्केट्स हैं वो एक्चुअली हैंडल कर ले रहे हैं उस टाइप की वॉलेटिलिटी को जो कि क्रिएट हो रही है जब एफआईआई सेल करते हैं। बट जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जेफरीज ने बोला कि जो डोमेस्टिक इनफ्लोस हैं वो अनसस्टेनेबल हो सकते हैं नियर टर्म में, जो कि जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा टंबल कर सकते हैं। तो ये हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी तो मतलब कोई किन्हीं किन्हीं एक्सपर्ट्स के कुछ अलग व्यूज हैं, कोई बोल रहा है कि नीचे आ सकता है, कुछ कुछ हमारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि अगर रॉबर्ट कियोसाकी को देखें वो हमेशा ही वही बोलते हैं कि मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे। सो यहाँ पर वी शुड लुक एट कि मतलब कौन क्या क्या बोल रहा है, बट वी शुड सी कि अपने हिसाब से कि व्हाट शुड वी बी डूइंग। सो मार्केट्स में हमेशा इन्वेस्टेड रहना इज अ गुड थिंग, मतलब बट यहाँ पर अगर हम देखें तो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि इन इन अप मूव में गया है निफ्टी अचानक से। सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो है काफी ज्यादा एवरीथिंग इज ग्रीन ग्रीन। और अगर थोड़ा सा भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि थोड़ा सा अगर एक डाउन मूव आए तो हमारा मतलब हमारे पास फंड्स हो, सो दैट हम उसे एवरेज डाउन करके अच्छे प्राइस पे ले सकें बाकी स्टॉक्स को भी, एंड जो जो अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती हैं। सो दैट इज अपॉर्चुनिटी फंड जो हमें जनरली अपने पोर्टफोलियो से साइड रखना चाहिए, सो दैट अगर हमें मार्केट्स में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है सो वी कैन लेवरेज इट। सो अगर यहाँ पर देखें तो एक्सपर्ट्स के माने तो 25,000 के आसपास हम पहुंच सकते हैं, विच आई ऑल्सो थिंक वी माइट गेट, क्योंकि जो मोमेंटम हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा ठीक है। एंड आज कुछ स्टॉक्स अगर हम देखें जैसे कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स हैं जैसे कि कैम्स था, एंजल वन था, वो एक्चुअली काफी ऊपर गए थे, जैसे कि आई थिंक 4 to 5%। तो आई गेस कैम्स गया था इन इंट्राडे, एंड उसके अलावा आई थिंक एंजल वन 10% के आसपास तक रीच हो गया था। सो वही है कि जो पॉजिटिव मोमेंटम है एक्चुअली वो काफी अच्छा है मार्केट्स के प्रति। सो हमें वही देखना होगा आने वाले दिनों में कि क्या होता है, मार्केट्स कैसे टर्न लेते हैं। सो आगे चलते हैं, अगर हम निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स को डिस्कस करें यहाँ पर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये वाला चार्ट अगर हम देखें तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर जो इलेक्शंस की वजह से मार्केट गिरा था, एंड उससे पहले एक ये वाला करेक्शन जो हमने देखा था
एंड उसके बाद फिर मार्केट्स उसके बाद ही अच्छा खासा स्ट्रेट लाइन में मार्केट ऊपर गया एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन दिया एंड उसके बाद धीरे धीरे मार्केट वाज गोइंग हायर हाइज बनाते हुए एंड उसके बाद आफ्टर दैट ये इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन के दिन काफी ज्यादा गिर गया था मार्केट एंड उसके बाद इट रिकवर्ड एंड इट वेंट अप। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन से इसका जो अपसाइड है वो मार्क करें एंड डाउन साइड अगर हम इस वाली ट्रेंड लाइन से मार्क करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी रेजिस्टेंस जोन के आसपास हमें निफ्टी दिख रहा है जो कि 25,000 के आसपास है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इधर यहाँ से एक ब्रेकआउट हो सकता है निफ्टी का और निफ्टी वापस से डाउन टर्न लेके अपने सपोर्ट लेवल पहुंच सकता है। सो हम आगे चलते हैं। आगे अगर देखें हम अगर ग्लोबल न्यूज़ पे आए ग्लोबल न्यूज़ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैंने जो चार्ट खोल रखा है नैस्डैक कंपोजिट का एक साल के चार्ट खोल रखा है यहाँ पर 30% रिटर्न्स एक्चुअली नैस्डैक ने दिए हैं एंड अगर जो है अभी बीच का अगर ये वाला हम देखें डाउनवर्ड जो कर्व है इधर पर ये एक्चुअली हमें निफ्टी में नहीं दिखा पर यूएस में है क्योंकि यूएस में बीच में रिसेशन फियर्स थे एंड जो येन इशू था उस वजह से जो मार्केट्स बहुत ज्यादा एक दिन में गिर गए थे तो उस वजह से अच्छा खासा एक डाउन टर्न यहाँ पर नेस्डैक ने दिया था जो कि एक हेल्दी करेक्शन भी था। आई वाज एक्चुअली मॉनिटरिंग दिस पूरा का पूरा मूव। इस मूव में एक्चुअली वेनेवर कोई भी इंडेक्स है वो जनरली अगर 10-12% डाउन होता है वहां पर मैं एवरेज से स्टार्ट करता हूँ एवरेज करना क्योंकि जनरली इंडेक्स रिवाइव हो जाते हैं एंड इतना क्योंकि रिसेशन जो न्यूज़ थी एक्चुअली जिस वजह से वो गिर रहा था ये इशू मतलब वो एक दिन का मतलब वी वर सीइंग काफी ज्यादा मतलब मार्केट्स में फियर्स बट उसके बाद मार्केट्स उसके एक दो दिन बाद अच्छे खासे उठ गए थे। वही है कि मतलब हमें जल्दबाजी में बेचना नहीं चाहिए था कुछ यहाँ पर आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी हियर व्हेन द Nasdaq वाज अराउंड आई थिंक 10-12% डाउन मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 जो ETF था वो मैंने लिया था। यहाँ पर मैंने उसकी मतलब बाइंग स्टार्ट की थी जब नेस्टेक यहाँ पर गिरा था एंड करेंटली आई एम एट अराउंड 5-6% गेन्स। मैंने ये जो स्विंग ट्रेड ली थी एक्चुअली एंड आई एम प्रिपेयरिंग टू लाइक सेल इट व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्योंकि द थिंग इज कि अभी जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं वो अभी आने बाकी हैं कुछ कुछ जैसे कि अगर हम फेड रेट देखें फेड रेट कट्स जो भी होंगी सितंबर में उनकी एक्सपेक्टेशन है कि अगर हम ये बाकी अलग अलग एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स देखें जो मतलब पब्लिश हुए हम देख सकते हैं कि मतलब जैसे ब्लैक रॉक है मतलब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बोल रहे हैं कि जैसे फेड जो है वो स्टार्ट कर सकता है रेट कट्स करना सितंबर में एंड उसके बाद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि 3 से 4 रेट कट्स हो सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर हम बाकी देखें तो मोस्ट अगर हम ये वाला आर्टिकल भी देखें तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि जो रेट कट होप्स हैं वो काफी ज्यादा हैं एक्चुअली इन सितंबर हो सकता है रेट कट्स 25 बीपीएस के हिसाब से एंड अगर हायर जोन पे देखें जो लोग कुछ लोग ये भी एक्सपेक्ट करेंगे 50 बीपीएस के साथ में भी हो सकता है। वही है वो तो हम देखेंगे कि आगे चल के होता क्या है बट वी कैन सी कि काफी ज्यादा होप्स हैं कि रेट कट्स हो जाएंगे एंड इट कैन बी अ पॉजिटिव मूवमेंट फॉर द यूएस मार्केट्स एंड इंडियन मार्केट्स एज वेल। उस वजह से एक्चुअली उस पे मार्केट्स वेट करेंगे एंड अगर वो न्यूज़ ट्रू होती है एंड ऐसा हो जाता है रेट कट से स्टार्ट होती है सितंबर से एक मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। निफ्टी आई गेस इन दैट केस आराम से आई थिंक 25,000 ब्रीच कर दे। एंड सिमिलरली नैस्डैक नैस्डैक यहाँ पर गिरने की एक और वजह थी दैट वाज रिसेशन फियर्स जो कि अभी धीरे धीरे डाउन हो गई हैं अगर हम देखें एज पर द आर्टिकल्स। वही है कि मतलब हम यहाँ पर देख सकते हैं मैं ऐसे धीरे धीरे जो अपना एनालिसिस है जैसे यहाँ पर मैंने एक स्विंग ट्रेड ली थी आने वाली कुछ वीडियोस में अगर आपको पसंद होगा तो आई कैन ऑल्सो एनालाइज दोज थिंग्स कि मैं कहाँ कहाँ पर अपनी ट्रेड्स बिल्डअप कर रहा हूँ सो दैट यू गाइस विल बी अवेयर एंड कैन लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। ये है ग्लोबल मार्केट्स का अभी सिनेरियो। आई थिंक फ्राइडे को एक मीटिंग है सो फॉर विद फेडरल चेयर पोवेल उसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या उसका आउटकम रहता है क्या डिसाइड होता है एंड क्या बात होता है। उस बेसिस पे आई गेस मार्केट्स विल मूव फर्दर। एक यहाँ पर नोट करने वाली पॉइंट ये है कि जो मार्केट्स में एक्चुअली न्यूज़ है कि रेट कट मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में होगा मार्केट्स में एक्चुअली जो हम मूव्स देख रहे हैं हमारे निफ्टी में भी और नैस्डैक में भी अगले कुछ दिनों में जो मार्केट मूव करेगा वो उसी एक्सपेक्टेशन से करेगा कि ऐसा होगा
एंड जो रेट कट्स होंगी वो सितंबर में होंगी एंड वो सारा का सारा प्राइस्ड इन हो जाएगा एक्चुअली मार्केट्स में। बट अगर ऐसा नहीं होता है एंड सितंबर में मार्केट में मतलब जो रेट कट्स हैं वो नहीं होती हैं, सो उस केस में मार्केट्स देन, क्योंकि मार्केट्स एक्सपेक्टेड कि रेट कट्स होंगी एंड रेट कट्स नहीं हुई, तो उस एक्सपेक्टेशन के फॉल्स होने पर मार्केट्स देन गिर भी सकते हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो। तो ये एक ग्लोबल सिनेरियो है एक्चुअली, जो हमें देखना चाहिए कि क्या हो सकता है आगे, हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है विद द अपॉर्चुनिटी फंड। एंड साथ-साथ में अगर हमें अट्रैक्टिव कुछ डील्स मिलते हैं तो वी शुड टेक इट। जैसे कि आई टुक वन ट्रेड रिसेंटली इन एंजल वन, वो वी कैन डिस्कस इन अनदर वीडियो, बट हाँ, वी शुड लाइक हियर देयर वाज़ अ गुड ट्रेड वेयर Nasdaq was down. So these opportunities we should, for these opportunities हमारे पास कुछ फंड अलग से होना चाहिए जो कि हम अपॉर्चुनिटी के टाइम पे डिप्लॉय कर सकें। सो मूविंग अहेड, सो मूव करके हम आते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट बज़ है पूरे मार्केट में जो चल रहा है अभी, दैट इज़ ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ। सो ओला इलेक्ट्रिक ने आईपीओ किया एंड उसके बाद अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि 92% जो इशू प्राइस था, उसके 92% का गेन्स अब तक ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स दे चुके हैं। सो व्हिच इज़ आई थिंक अराउंड 10 डेज़ का टाइम पीरियड। 10 डेज़ के टाइम पीरियड में एक्चुअली स्टॉक काइंड ऑफ डबल हो चुका है अगर हम बोलें। तो अगर कुछ एनालिस्ट की बात माने तो ये फोमो है, मतलब जो अभी चल रहा है ओलेड इलेक्ट्रिक को लेकर के एक फोमो क्रिएट हो रहा है, सो दैट जो स्टॉक प्राइस एक्चुअली काफी ज्यादा मूव हो चुका है। एंड सिमिलरली कुछ कुछ जो एक्सपर्ट्स थे एंड फंड हाउसेस थे, उन्होंने अपने एक्सपेक्टेड जो प्राइस है एंड जो टारगेट प्राइस है वो भी दिया था। अगर हम यहाँ पर देखें एचएसपीसी ने टारगेट प्राइस दिया था, वो भी आराम से रीच हो चुका है आज। सो अगर हम देखें तो जो एक बस क्रिएट हो चुका है ओला इलेक्ट्रिक के लिए, वो हम देख सकते हैं काफी ज्यादा है एंड उसकी वजह से प्राइस जो है वो हर रोज सॉर्ट ऑफ एक अपर सर्किट मार जाता है। हमने इसी चीज को एक पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया था रिसेंटली, दो तीन दिन पहले वाली वीडियो में, जिसमें हमने पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया था ओला इलेक्ट्रिक का। आई वुड रिक्वेस्ट आप उस वीडियो को जाके पहले देखिए, जिससे आपको एक फंडामेंटल एनालिसिस पता चलेगा कि क्या क्या प्रोस हैं क्या क्या कॉन्स हैं ओला इलेक्ट्रिक में। एंड आप ये देख पाएंगे कि ओला इलेक्ट्रिक में एक्चुअली जो लॉसेस हैं वो एक्चुअली इस वाले क्वार्टर के जो उन्होंने रिजल्ट्स दिए थे, वो एक्चुअली उसमें लॉस जो है वो और वाइडन हो गए थे एंड जो रिवेन्यूज हैं वो अप थे एंड उन्होंने इस बार ऑल टाइम हाई सेल्स की थी स्कूटर्स की। बट स्टिल हमें ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि कंपनी अभी भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है एंड हमें पहले भी देख चुके हैं ज़ोमैटो एंड पेटीएम वाली कंपनीज में कि आईपीओ होने के बाद एक अच्छा खासा फोमो होता है, जिस वजह से स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अप रन करते हैं एंड उसके बाद गिर जाते हैं। सो जरूरी नहीं है ऐसा ओला इलेक्ट्रिक के साथ हो, मतलब इट कैन हैपन और इट कैन नॉट हैपन, मतलब वो तो वी विल सी इन द अपकमिंग टाइम्स। बट हमें प्रिपेयर रहना चाहिए हमेशा कि ऐसे फोमो में वी शुड नॉट बाई, क्योंकि अगर हम इतने ऊपर जाके बाई करेंगे और स्टॉक यहाँ से आधा भी हो जाता है तो हमारे पैसे पूरे आधे हो जाएंगे। सो इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एंड इट इज वी शुड ऑल्सो फोकस कि इट इज अ लॉस मेकिंग कंपनी अभी तक एंड उसी हिसाब से हमें फंडामेंटल एनालिसिस करके ही मतलब आगे चल के इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमें इन्वेस्ट करना है और स्किप करना है वो डिसीजन हमें लेना चाहिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उस वीडियो को एक बार देखिएगा एंड अपनी एनालिसिस के बाद ही स्टॉक में आगे जाइएगा, इन्वेस्ट करना है या फिर आपको स्किप करना है। सो इस वीडियो में मोस्टली इतना ही। I am not a SEBI registered advisor, so if you want to make any call, please consult your financial advisor and then take a call. So that's it for today's daily analysis. We will meet soon in the next video. Thank you.